आता और अगली सुबह जब वो घर आता है तो एना को बिस्तर में लेटा देख उससे रहा नहीं जाता और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये दिखाता है कि एना जितनी शांत थी फोस्को उतना ही जाहिल था। जिसके बाद हम लिवियो को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बीच पर नहाने जा रहा था और जब वो सब लोग वहां नहा रहे थे तो तभी स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो के स्कूटर में एक लव लेटर छोड़ देती है जहां वो लिवियो को काफी पसंद करती थी, लेकिन लिवियो उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो पागल थी। वही जब सब लोग वापस आके लिवियो के स्कूटर में वो लव लेटर देखते हैं तो उसके सारे दोस्त लिवियो का मजाक उड़ाने लगते हैं, जहां ये देख के वो उस लेटर को फाड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हनीमून मनाने के लिए फोस्को एना के साथ पेरिस आया था और वहीं गांव में सब उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे कि फोस्को तो अन्ना के ऊपर ही चढ़ा हुआ होगा, जहां लिवियो दूर से उन सब की बातें सुन लेता है और उसे लगने लगता है कि हमारा परिवार एक मजाक बन के रह गया है। जिसके कुछ दिन बाद जब फोस्को और एना वापस आते हैं तो फोस्को देखता है कि उनका स्वागत करने के लिए उसकी बहन और एना की बेटी वहां आए थे, लेकिन लिवियो वहां नहीं था। ये देख के वो एना को ड्रॉप करता है और फिर वो लिवियो के पास जाता है जहां वो उससे पूछता है कि तुम हमारा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए, तो लिवियो कोई जवाब नहीं देता। जहां फोस्को इस बात को भुला देता है और लिवियो को एक तोहफा देता है जो उसने पेरिस में खरीदा था। जिसके कुछ दिन बाद फोस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और उसे उन बॉक्सेस को ट्रक में वापस लौट करने के लिए कहता है। ये सुनकर जब लिवियो गुस्से में इसकी वजह पूछता है तो फोस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बॉक्सेस को पहले रखना था। ये सुन के लिवियो कहता है कि तुम ये बात मुझे पहले भी बता सकते थे, जहां फोस्को कहता है कि मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ और फटाफट काम पे लग जाओ। फोस्को यहाँ उनके पड़ोसी और एना के सामने लिवियो की बेइज्जती करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, जहां फोस्को ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि लिवियो मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को काबू कर सके, क्योंकि उसे लगता है कि लिवियो काफी सेंसिटिव है और वो अपने से काफी कम उम्र के लड़कों के साथ घूमता है और उसकी सोच भी बच्चों जैसी है। जिसके बाद रात में जब एना और फोस्को उनके रूम में थे तो एना फोस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो को इतना नहीं डांटना चाहिए क्योंकि वो अभी बच्चा है और तुम्हारी बातों को वो दिल पर ले लेता है। जहां फोस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरी डांट की आदत है और वो जल्दी ही सब भूल जाएगा। जहां एना कहती है कि तुम्हें समझाना काफी मुश्किल है और ये सुन के फोस्को कहता है कि तुम लिवियो की साइड लेना बंद करो क्योंकि तुम उसकी मां नहीं हो। ये सब फोस्को इसीलिए कह रहा था ताकि एना उसके और लिवियो के रिश्ते के बीच न आए। जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है क्योंकि कल वो कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में उन बक्सों की डिलीवरी करने जाने वाला है, जहां अगली सुबह वो चला जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिवियो उसकी छोटी बहन को एक कहानी सुना रहा था और तभी एना वहां आ जाती है और सेंटिना को उसके कमरे में जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे लिवियो के साथ ही सोना है। ये देख के एना खुश हो जाती है कि अब उन दोनों के बीच सौतेले जैसा कुछ नहीं रहा है और उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है। जिसके कुछ दिन बाद फोस्को वापस आता है और फिर रात में एना और सेंटिना के साथ एक पार्टी में जाता है जहां एक औरत गाना गा रही थी। यहाँ फोस्को का ध्यान तो उस गाने में था, लेकिन वहां आए सभी लड़के एना के जिस्म को देख के बावरे हो रहे थे। जहां फोस्को का ध्यान उन पे जाता है और वो उनको वहां से जाने को कहता है। जिसके बाद अगले दिन जब एक पेड़ के नीचे बैठ के लिवियो और एना प्यार की बातें कर रहे थे तो तभी फोस्को वहां आ जाता है और अपनी जाहिल बातें शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों का माहौल खराब हो जाता है। जहां प्यार के नाम पर फोस्को को सिर्फ बेडरूम याद आता था और ये सब सुन के एना और लिवियो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रात में फोस्को और उसके साथियों को एक कब्र में से एक एंटीक टुकड़ा मिलता है जिसमें एक हीरा लगा हुआ था और फोस्को के हिसाब से इसकी कीमत मार्केट में लाखों की है। जहां ये बात वो एना को बताता है और एना इस बारे में फोस्को की बहन को बताती है और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल जाती है। जहां ये सब देख के फोस्को एना से पूछता है कि आखिर इतनी पर्सनल बात पूरे गांव को कैसे पता चली। यहाँ एना को बचाने के लिए लिवियो कहने लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर सब पहले से ही जानते हैं कि आप कब्र वाला काम करते हैं। जहां ये बात फोस्को को अच्छी नहीं लगती और वो लिवियो को डांटने लगता है और ये सब सुन के लिवियो वहां से चला जाता है। जिसके बाद रात में एक शराब की बोतल लेके एना फोस्को के पास आती है और उससे कहती है अगली बार बॉक्सेस की डिलीवरी में आप लिवियो को भी अपने साथ ले जाना ताकि उसे दुनियादारी की समझ आ सके। ये बात फोस्को को अच्छी लगती है, लेकिन इस बार वो काफी कीमती सामान डिलीवर कर रहा था जिसमें काफी खतरा है, इसलिए वो लिवियो की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वही जब लिवियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर था तो तभी
उनके पीछे स्टेला आ जाती है, जिसे लिवियो के दोस्त देख लेते हैं और स्टेला को उनका सामान दिखाने लगते हैं और ये देख के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब फोस्को चला जाता है तो एना और लिवियो फिर से अकेले हो गए थे और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उनकी बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। जहां अचानक एक दिन खबर आती है कि पुलिस ने फोस्को को पकड़ लिया है और उसे जेल हो गई है। ये सुन के एना काफी परेशान हो जाती है और अब उसे लिवियो और उसकी बेटी का ख्याल अकेले रखना होगा। जिसके बाद एक दिन जब वो किचन में थी तो तभी लिवियो वहां आके अपनी आंख धोने लगता है, जहां एना कहती है कि क्या हुआ और उसके पास जाती है। यहाँ लिवियो उसे किस कर लेता है और एना भी खुद को काबू नहीं कर पाती और लिवियो को प्यार करने लगती है। जहां कुछ देर बाद उसे होश आता है और उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब शेर के मुंह को खून लग गया था और लिवियो को किसी भी हालत में आना चाहिए थी, इसीलिए वो उसके आसपास ही घूमता रहता है और मौका मिलते ही उसे पकड़ लेता है। जहां अन्ना उसे हर बार मना ही करती है, लेकिन लिवियो भी हार नहीं मानता और नए नए पेतरे निकालकर अन्ना को दबोच लेता है। लेकिन अन्ना कहती है कि मैं इसके बारे में फोस्को को बता दूंगी, लेकिन लिवियो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जब उसका कोई भी जुगाड़ काम नहीं आता तो एक दिन वो एना को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जहां वो नाटक करता है कि उसने काफी शराब पी ली है और जब एना उसे संभालती है तो लिवियो उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके करीब आने लगता है। जहां एना भी अब खुद को काबू नहीं कर पाती और वो दोनों यहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद आए दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे और ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों किचन में मस्ती कर रहे थे तो तभी उनको स्टोर रूम में से कुछ आवाज आती है। जहां जब लिवियो वहां देखने जाता है तो देखता है कि स्टेला वहां छुपी हुई थी। ये देख के वो काफी डर जाता है और उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसने सब देखा तो नहीं लिया। जहां जब स्टेला वहां से चली जाती है तो लिवियो स्टोर रूम के अंदर जाके देखता है कि किचन का सारा नजारा साफ साफ दिख रहा था। ये सब सुन के एना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन लिवियो कहता है कि उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जहां कुछ दिन बाद खबर आती है कि फोस्को जेल से रिहा हो गया है और वो वापस घर आने वाला है। ये सुन के एना की हालत पतली हो जाती है कि वो स्टेला की बात पे जरूर विश्वास कर लेगा। जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो फोस्को की बहन से मदद मांगती है। जहां जब उसे लिवियो और उसके बारे में पता चलता है तो पहले तो वो एना पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर उसके भाई की शादी बचाने के लिए वो उसकी मदद करने को मान जाती है। जिसके कुछ दिन बाद जब फोस्को घर आता है तो सबने एक पार्टी रखी थी जिसमें फोस्को तो काफी खुश था, लेकिन एना, लिवियो और उसकी बहन की हालत टाइट थी। फोस्को ने काफी शराब पी ली थी, इसीलिए पार्टी को छोड़कर वो बीच के पास हल्का होने जाता है और वही स्टेला उसका इंतजार कर रही थी और यहाँ वो उसे सब सच बता देती है। जिसके बाद फोस्को, एना और लिवियो जब घर पे थे तो यहाँ वो एना को नीचे पानी लाने भेजता है ताकि वो लिवियो से अकेले में बात कर सके। जहाँ वो उसे बताता है कि मुझे सब पता है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि ये जिंदगी काफी छोटी है और मैं अपने बेटे को कोसते हुए इसे बिताना नहीं चाहता। जिसके बाद लिवियो भी समझ जाता है कि इस रिश्ते के बारे में मुझे भूलना होगा। जहाँ हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिवियो की शादी एक खूबसूरत लड़की से हो गई थी और वो पूरा परिवार काफी खुश था और